जो लोग भी अंतरिक्ष अभियानों के बारे में विस्तार से जानते हैं या थोड़ा बहुत भी समझते हैं, वे भली बात स्वीकार करते हैं कि मिशन की सफलता प्लेटफॉर्म पर निर्भर करती है। अगर प्लेटफॉर्म बढ़िया हो तो सफलता निस्संदेह मिल ही जाती है। यही नियम शिक्षा संस्थान से जुड़े हुए लोगों के साथ भी लागू होती है। अगर शिक्षा संस्थान बढ़िया है तो बच्चों को मंजिल मिल ही जाती है और सपने पूरे ही हो जाते हैं। दौसा जिले में कौन से शिक्षा संस्थान हैं जो बेहतर डिलीवर कर रहे हैं, आइए जानते हैं। हम में से अधिकांश लोगों के जीवन का मिशन होता है कि हमारे बच्चे अच्छे पढ़ लिख जाएं और बेहतर ढंग से जिंदगी गुजारें। इस उद्देश्य को लेकर हमारा प्रयास रहता है कि इस सफर में उनके जो साथी हो, जो शिक्षा संस्थान और शिक्षक उन्हें मिले, वो अच्छे मिले जो उन्हें हाथ पकड़कर मंजिल तक ले जाए। युवा तंवर कृषि फाउंडेशन दौसा का एक ऐसा शिक्षा संस्थान है जो दौसा शहर के फर्स्ट टावर पर स्थित है, जहाँ की ग्रामीण और शहरी बच्चों को कृषि के क्षेत्र में शिक्षा के लिए तैयार किया जाता है, उनके लक्ष्यों तक हाथ पकड़कर पहुंचाया जाता है। पिछले वर्ष भी हम यहाँ पर आए थे। इस साल जब हम यहाँ पर आए हैं तो यहाँ जो पोस्टर है और जो पोस्टर बॉयज है उनकी शक्ल बदली हुई थी और उसमें वृद्धि हुई थी। हमारा मन हुआ एक बार फिर यहाँ जानकर समझते हैं कि आखिर किस तरह का परिणाम पिछली बार रहा और इस आगे को लेकर उनकी क्या योजना है और इस समय शिक्षा संस्थान कैसे चल रहा है। इन्हीं बातों को लेकर, इन सवालों को लेकर हम पवन जी के पास गए हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं। हम उनसे इन सवालों के जवाब जानते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। नमस्ते मित्र। नमस्कार सर। सबसे अच्छी बात तो पोस्टर बॉयज काफी सारी वृद्धि हो गई, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बधाई हो। आपके लिए धन्यवाद सर। तो किस तरह का परिणाम रहा था लास्ट ईयर अपना? सर देखिए, ये जो रिजल्ट है वो ICAR के अंदर है। यहाँ से 60% बच्चों का ICAR में सिलेक्शन हुआ था और जो बाकी बच्चे थे उसमें 20-25% बच्चे लगभग तो वो जेट में चले गए। फाइनली जो बच्चे रेगुलर थे ना, वो बच्चे कंप्लीट पास हुए हैं यहाँ से। और उस चीज़ को देखते हुए यहाँ पे जो एडमिशन प्रोसेस है यहाँ का, सीटों का जो है वो सारी सीटें बुक है। यहाँ पे लगभग 150 बच्चों की सीट है, तो वो कंप्लीट बैच फुल है हमारी। मेरे दो सवाल हैं, हम छोटी सी बातचीत करेंगे। एक तो आपसे पहले मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की थी, तो सभी ने कहा कि पढ़ाई अच्छी होती है, फैकल्टी बढ़िया है। तो पढ़ाई तो मोर और लेस सब जगह अच्छी होती है, तो यहाँ की यूनिकनेस क्या है, यहाँ की सबसे अलग चीज क्या है? यहाँ पे एक तो टीचरों का डेडिकेशन स्टूडेंट के प्रति है, वो बहुत अच्छा है। एक जो तालमेल होता है टीचर स्टूडेंट का, वो बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि अपन आ रहे हैं या फिर जब रेगुलर आदमी काम करता है, बच्चों के साथ पढ़ाता है तो बोरनेस हो जाती है। वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हर दिन एक टीचर अपना एम लक्ष्य लेके आता है कि बच्चे को अपन को समझाना है, ये चीज़ अपन को क्लियर करवानी है। अब वो उस लक्ष्य को निभाने के लिए बच्चों के साथ कनेक्टिविटी बनाता है और फिर बच्चे क्या है, रिदम में आ जाते हैं पढ़ाई के लिए। और दूसरी बात, यहाँ पे जो टेस्ट पेपर हैं और चाहे बच्चों के DPPs हैं, चाहे डाउट सॉल्यूशंस हैं, वो सारे कंप्लीट यहाँ पे क्लियर कराए जाते हैं। तो बच्चों में एक मनोबल बना रहता है पढ़ाई के प्रति, और इसलिए सर यहाँ से देश के टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चे जाते हैं। हाँ, आपके ऑफिस में देख रहा था, आपके आने से पहले ऑल इंडिया रैंकिंग थी उसमें। जी ऑल इंडिया में हमारे रैंक मिलती है हमारे बच्चों को? जिस तरह हमारे यहाँ दौसा से देखो, जब US और एग्रीकल्चर फाउंडेशन नहीं खुला था, तब यहाँ पे एक अलग बात थी कि साहब रैंक निकालना या फिर टॉप इंस्टीट्यूट के अंदर जाना एग्रीकल्चर में, वो बहुत टेढ़ी खीर थी। लेकिन यहाँ पे जब हमने मेहनत करने स्टार्ट किया, शुरुआत में हमको भी थोड़ी दिक्कतें आई, लेकिन लगातार जब निरंतर प्रयास किया हमने, तो अब मैं आपको रैंक के बताऊं तो देखो, हम ऑल इंडिया BHU के अंदर फर्स्ट रैंक दे चुके हैं। इसके बाद हम पिछली बार टॉप 5 के अंदर बच्चा गया है, हमारा टॉप 3 के अंदर बच्चा गया है। तो ऑल इंडिया रैंक के अंदर और ICAR के अंदर विभिन्न यूनिवर्सिटी है ऑल ओवर इंडिया के अंदर, जिनके अंदर बच्चा जाता है। इसमें पवन जी, मेरा एक सोचना है, जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा आता है वो साइंस में जाता है। साइंस में या तो बायोलॉजी लेता है, फिर मैथ लेता है। एग्रीकल्चर में जो बच्चे आते हैं तो वो बहुत साइंस से छूटे हुए बच्चे आते हैं, मान के चलिए। उन बच्चों के साथ परिणाम देना और इस तरह रैंक देना बड़ी बात है, तो ये कैसे कर पाते हैं? सर देखिए, ये तो खैर हमारे सामने भी एक कठिन विषय होता है कि एक कमजोर बच्चे को हमको साइंस पढ़ाना है, नीट लेवल तक बच्चे को लेके जाना है, तो एक विषय तो चुनौती भरा ही है। लेकिन हम क्या करते हैं सर, हमारी टीम को इस प्रकार से हमने डिजाइन किया है कि आप पहले बेसिक जो चीजें हैं बच्चे को, वो तैयार करोगे आप, क्योंकि एक बार बेसिक चीजें तैयार हो गई ना, तो फिर बच्चा ऑटोमेटिक पकड़ करने स्टार्ट करता है। दूसरी बात, हम जो डेमो क्लास है वहीं से बच्चे को तैयार करते हैं। ऐसा नहीं है डेमो क्लास में कुछ और पढ़ाएंगे या फिर साल भर में कुछ अलग, ऐसा कुछ नहीं है। डेमो क्लास से बच्चे को तैयार करते हैं और हमें 1 साल का पूरा टाइम लगता है। 12 महीने कंप्लीट हमारा बैच चलता है। जैसे पिछली बार की मैं बात करूं तो अपना बैच स्टार्ट हुआ था 15 अप्रैल को, और इस बार जो एग्जाम है वो है 21 जून की। तो लगभग 1 महीने का, 1 साल का समय है पूरा।
उसमें बच्चे को हम तैयार भी करते हैं, बच्चे को जीरो से उठाते हैं, क्वेश्चन पेपर तक लेके आते हैं, उसके डाउट्स हैं वो कवर कराते हैं, पूरा सिलेबस कवर कराते हैं, तो फाइनली बच्चा टॉप कर जाता है।